आने वाले कुछ महीनों में राजस्थान की 2 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, क्वेसर और हिंडौन। अगर 2 सीट पाई गई तो रितु बनावत तो हो सकता है कि बयाना में भी उपचुनाव करवाए जाए, लेकिन फिलहाल रितु बनावत साफ तौर पर बचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भास्कर के जिस रिपोर्टर ने ये स्टिंग किया है उसमें कहीं भी रितु बनावत रिश्वत लेती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन रघुराम डांगा और कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव अब पूरी तरह फंस चुके हैं। आगे क्या कार्रवाई होगी? कहा जा रहा है कि अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो फिर नियमानुसार 7 वर्ष की सजा भी इन दोनों विधायकों को सुनवाई जा सकती है। दूसरी तरफ रितु बनावत लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। रितु बनावत ही ऐसी विधायक हैं जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर इस मामले में अपना पक्ष रख रही है और कहीं ना कहीं अपने आप को पाक और साफ बता रही है। वजह है क्योंकि इन्होंने उस पूरे मामले के अंदर भी दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने जो स्टिंग किया है उसमें किसी भी तरीके की कोई रिश्वत लाती राशि जो है वो लाती हुई रितु बनावत नजर नहीं आ रही है। लेकिन खामोश है रघुराम डांगा और कांग्रेस विधायक अनीता जाटव। रघुराम डांगा विधानसभा से निकलकर सदाचार कमेटी के सामने पेश होकर तो उन्होंने कहा कि हमने हमारा जवाब सदाचार समिति के सामने पेश कर दिया है। आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन रघुराम डांगा साहब ये भूल गए कि उनकी पार्टी ने जो उनको कारण बताओ नोटिस दिया था उसके जवाब से खुद की पार्टी संतुष्ट नहीं है। इसी मामले को लेकर मदन राठौड़ ने साफ कहा है कि किसी भी सदस्य की अगर इस तरह की कोशिश शिकायत मिलती है तो हम उसे नोटिस थमाते हैं, उस पर हम विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होते तो फिर अनुशासन समिति को वो मामला सौंप दिया जाता है। अब रघुराम डांगा के मामले में जो रघुराम डांगा ने अब अपनी पार्टी को दिया था उस मामले से उनकी पार्टी यानी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ संतुष्ट नहीं है और इसी मामले को लेकर अनुशासन समिति को ये मामला सौंप दिया गया है कि भैया देखिए रघुराम डांगा ने क्या सचमुच रिश्वत ली है, क्या इसमें विधायक निधि में अनुशंसा के बदले में रिश्वत मांगी है। कई सवाल इस मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। जो सदाचार समिति है उससे 3 विधायक समय मांगकर निकल रहे हैं। 15 दिन का समय जो है वो रघुराम डांगा की ओर से मांगा गया कि साहब मुझे 15 दिन का समय चाहिए। उसमें कम समय मांगा है कांग्रेस जो विधायक है अनीता जाटव और उससे 10 दिन का समय मांगा है वो मांगा है रितु बनावत की ओर से, यानी सदाचार समिति के पास या फिर 7 दिन 10 दिन और 15 दिन में विधायक पेश होंगे, अपनी ओर से जवाब दिया जाएगा। सदाचार समिति इस पर क्या फैसला लेगी? वो राजस्थान के विधायक ही हैं, एक जाने माने वकील है जिनका नाम है गोवर्धन सिंह। गोवर्धन सिंह के मुताबिक इसमें जिस तरीके का स्ट्रिंग हुआ है, अगर ये जनप्रतिनिधि इस मामले को लेकर दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई हो सकती है, 7 वर्ष की सजा सुनाई जा सकती है। अब हमने शुरुआत में एक बात कही कि राजस्थान की 2 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं और अगर एक सीट 3 विधायकों का स्ट्रिंग हुआ, रितु बनावत की सीट जो बयाना है उसकी हम इसीलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूरे वीडियो में फिर वही कह रहा हूँ, दैनिक भास्कर भी ये बात कर रहा है कि उन्होंने कहीं भी किसी भी तरह की कोई रिश्वत की राशि की डिमांड नहीं की गई। लेकिन बुरी तरह फंस चुके रघुराम डांगा हनुमान बेनीवाल से फिर मुकाबला हो सकता है। गौरी नागौरी जो नागौर के रहने वाले उन्होंने इस चुनाव में पहले से ही ताल ठोक दी। अभी तक क्या पता इनको लेकर क्या फैसला होगा, क्या सदाचार कमेटी इन पर एक्शन लेगी? इनके ऊपर सीएम की ओर से जो कमेटी गठित की गई उनकी ओर से कोई मामला दर्ज कराने के खिलाफ कार्रवाई नहीं की होगी। लेकिन राजनीति की जो जानकार हैं और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी की बात करें तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर मैं होता तो अब तक मैं इन्हें बाहर का रास्ता दिखा चुका होता। मतलब इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंह भी कहीं ना कहीं इस मामले में रघुराम डांगा को दोषी मान रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इस मामले में देखा जाए, गोवर्धन सिंह का कहना है कि भास्कर के रिपोर्टर ने ये काम किया है, कहीं ना कहीं बड़ी एक साजिश भी हो सकती है क्योंकि दूसरे दिन एक पेपर पर उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि बड़े विज्ञापन दैनिक भास्कर को मिले हैं, ये 3 विधायकों को फंसा दिया और इन्हें विज्ञापन के लिए सहमति जता दी और वो विधायक बच गए। खैर अब इस पूरे मामले को लेकर नियम अनुसार इन विधायकों को 7 साल की सजा हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो कानून ये भी कह रहा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की और अगर 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा सुनाई जाती है तो फिर उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। इस मामले में मुख्यमंत्री हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवानी दोनों ने साफ लहजे में कह दिया कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। राजस्थान में कोई भी विधायक चाहे वो हमारा जनप्रतिनिधि हो या किसी भी अन्य पार्टी का हो, अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। जनता के लिए भेज दी गई विधानसभा निधि की राशि में अगर वो अनुशंसा लेटर देने की एवज में रिश्वत मांगता है तो फिर उसको हम बख्शते नहीं है। अब देखिए गोवर्धन सिंह ने यह कहा कि पार्टी कब इस मामले को लेकर एक्शन लेगी, कब सरकार एक्शन लेगी। लेकिन अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो मैं दैनिक भास्कर के रिपोर्टर और इन तीनों विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। वो भी ये चाहते हैं कि जनता के साथ खिलवाड़ करने वाले बचने नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार क्या होने वाला है? क्या फिर से नागौर के खिवसर एक तरफ से हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है और उस अवैध किले को देने का काम रघुराम डांगा ने उपचुनाव के अंदर किया? हनुमान बेनीवाल 2023 में यहां से विधानसभा चुनकर आए, लेकिन इसके बाद जब वो सांसद चुने गए
इंडिया गठबंधन से और उसके बाद वहां पर उपचुनाव हुए तो उन्होंने उनकी पत्नी को मैदान में उतारा और रघुवंतराम डांगा जो पीछे रह गए उपचुनाव के अंदर 2023 में हनुमान बेनीवाल से उन्होंने फिर से दावेदारी ठोकी और इस सीट को बीजेपी के खाते में ला दिया। लेकिन रघुवंतराम डांगा जी नए विधायक हैं, ये 3 ही पहली बार विधायक चुने गए। रघुवंतराम डांगा उपचुनाव के अंदर बने हैं तो वही हिंडौन और बयाना से रितु बनावत, हिंडौन से जो अनिता जाटव हुए कांग्रेस की विधायक, वो पहली बार से मैं कह रहा हूँ कि 3 नए नवल विधायक थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम के अंदर सभी नंगे हैं। अगर सारे विधायक के देखें तो कुछ अपवादा छोड़ के बाकी सारे विधायक निधि के काम में अनुशंसा लेटर देने के बदले में रिश्वत ही डिमांड करते हैं। कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन किया है उसके बाद ये दैनिक भास्कर के मुख्य पर्सन पर खबर छपी। पूरे राजस्थान में यह चर्चा होने लगी कि क्या हो रहा है राजस्थान में, विधायक निधि के अंदर इतना भ्रष्टाचार। अब कुछ लोग जैसे मैंने कहा कि वो कह रहे हैं कि सभी विधायक लेते हैं। साहब राजेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया कि कुछ को छोड़ दीजिए तो सारे विधायक ही विधायक निधि के अंदर भ्रष्टाचार करते हैं। राजेंद्र हुड्डा जब पूर्व सरकार में मंत्री थे उस वक्त भी उन्होंने अशोक गहलोत के सरकार में ये बात कही थी कि राजस्थान की विधानसभा में ईमानदारी की बाजी खत्म हो रही है और कुछ विधायक को छोड़कर सारे विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन फिलहाल 3 विधायकों की सबसे ज्यादा चर्चा है। सवाल ये कि क्या इनकी अब दोषी पाने की बात मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि जब रघुवंतराम डांगा को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस थमाया गया और रघुवंतराम डांगा जी ने जो अपनी पार्टी को जवाब दिया है, अगर उनकी पार्टी जो है वो उन्हें जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो वो मामला अनुशासन समिति को सौंप देती है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर क्वेश्चन मार्क लगता है कि पार्टी को भी ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ी है, लेकिन नहीं तो संतुष्ट हो सकती है कि उन्होंने इस मामले में जो क्लीन चिट दे सकती है। लेकिन पार्टी को भी लग रहा है कि ना कहीं रघुवंतराम डांगा ने कुछ तो गड़बड़ की है, इसलिए मामला अनुशंसा समिति को सौंप दिया गया। पार्टी को अगर शक हो कि पार्टी के एक तरफ कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम करेंगे, उधर सीएम और विधानसभा अध्यक्ष दोनों ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार प्रतिनिधि के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो इस मामले को लेकर ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में अब सदाचार समिति के सामने इनको 7, 10 और 15 दिन में फिर से पेश होना, उसके बाद सदाचार समिति का फैसला अपनी तरफ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इन विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया और इनकी जांच हुई तो अगर ये दोषी पाए गए तो इनको सजा हो सकती है और इनकी सदस्यता भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा रद्द की जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर से राजस्थान की 2 या 3 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, बच सकती हैं। तो बयाना की सीट बच सकती है क्योंकि रितु बनावत कहीं ना कहीं रिश्वत की डिमांड करते हुए और कहीं भी रिश्वत राशि लेते हुए भास्कर के वीडियो में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अनिता जाटव रघुवंतराम डांगा खामोश से बात कर रहे हैं दूध के दूध और पानी के पानी की, वो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर उपचुनाव हुआ तो फिर से हनुमान बेनीवाल से बीजेपी का मुकाबला हो सकता है। बीजेपी किसी भी सूरत में रघुवंतराम डांगा के परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देगी। अगर इस मामले को लेकर इनकी सदस्यता रद्द होती है तो इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा न्यूज वीएस के माध्यम से आपको बताते रहेंगे।